अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, आप जालिम हो गए, वो मजलूम हो गया और उसके मुंह से अगर आह निकल गई, उसके मुंह से बद्दुआ निकल गई, तो अल्लाह ने मजलूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, फइन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं। मजलूम के मुंह से अगर बद्दुआ निकल गई तो वो बद्दुआ जरूर कबूल होती है। कभी किसी पर जुल्म मत करो मेरे भाई। हो सकता है आप जुल्म करके दुनिया में फल जाओ, फूल जाओ, मगर अल्लाह के यहां एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अरे हम तो इंसान हैं, जानवरों ने भी अगर जानवरों के ऊपर जुल्म किया होगा तो अल्लाह ताला उनसे भी क़िसास लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ओ लोगो तुम क़यामत के दिन एक दूसरे का हक जरूर दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिशातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली पर अत्याचार किया है, जुल्म किया है, तो उससे भी क़िसास लिया जाएगा। दुनिया में हमने किसी का पैसा मार लिया तो दुनिया में पैसे के बदले पैसा चलेगा। किसी की जमीन हथिया ली, जमीन के बदले जमीन चलेगी। दुनिया में किसी को गाली दे दी, माफी मांग ले। आखिरत में तो करेंसी नेकी और गुनाह होंगे मेरे भाई। वहां करेंसी का एक्सचेंज नेकी और गुनाह से होगा। हमने अगर किसी पर अत्याचार किया और जुल्म किया, हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, और जब हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उस मजलूम के गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। तो जुल्म से बचो, अत्याचार से बचो, इंसाफ करो। अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। यहां तक कि अगर किसी की 2 बीवियां हैं, यह अलग बात है। हिंदुस्तान के माहौल में 2 बीवियों का नाम लेना भी आज जुर्म है। औरतें तो कहती हैं साहब मेरा शौहर गलत काम कर ले चलेगा, लेकिन मेरी सौतन ना लाए, ये नहीं चलेगा। शौहर माली एतबार से इस्तिताअत रखता है, 2 शादियां कर सकता है, मगर लोग करने नहीं देते। कितनी बेवा औरतें हैं, लोग समझते हैं कि उनके घर में राशन पहुंचा दिया तो उस बेवा के आंसू पोंछ दिए गए। लोग कहते हैं औरतें तो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, ढकोसला है ये। जिस तरीके से मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की औरत बेवा हुई, समाज में कोई निकाह करने वाला नहीं। आपने दूसरे निकाह को हराम करके कर दिया है, उसको नाजायज कर दिया है, और उस बेवा औरत के घर में आपने राशन पहुंचा दिया, उसको चंद पैसे दे दिए, और आप कहते साहब हमने बेवा की मदद कर दी। नबी अकरम ने 11 शादियां की थी, कभी आपने गौर किया? 11 शादियों में सिर्फ 1 बीवी आपकी कुंवारी थी, बाकी 10 बीवियां आपकी या तो मुतल्लका थी या बेवा थी। अल्लाह के नबी ये भी तो कर सकते थे, उनको पैसा दे देते, उनको राशन पानी दे देते, निकाह करने की क्या जरूरत थी भाई? नबी ने उम्मत को तालीम दी, समाज की ये बेवा औरतें तुम्हारे राशन के और तुम्हारे रोटी के टुकड़ों की मोहताज नहीं है, उनको भी इज्जत के साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने का हक है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान लहू इमरातान, जिसकी 2 बीवियां हो, फमाल इला अहदिहिमा, अगर 2 बीवियों में से किसी एक बीवी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, मगर इस कंडीशन के साथ कि आपको इंसाफ करना है। अगर एक बीवी के साथ, मैंने हैदराबाद में देखा, बहुत सारे केस आए मेरे सामने, शौहर सऊदी अरब में रहता है, एक बीवी को वहां लेके रहता है, एक बीवी यहां रहती है। पहली बीवी यहां है जिसके 4 बच्चे हैं, और दूसरी बीवी कम उम्र की लड़की से शादी करके उसको सऊदी लेके चला गया। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है। दूसरी शादी करें आप तो दोनों का बराबर। अल्लाह के प्यारे नबी को देखिए, अल्लाह के नबी अपनी बीमारी के अय्याम में, अपने आखिरी दिनों में, आप उस वक्त भी ये चाहते थे कि हजरत आयशा के घर में आप अपने दिन गुजारे,
मगर बीवियों की आपने बारी मुकर्रर करके रखी थी, तो जब तक आपने बीवियों से इजाजत नहीं ले ली तब तक आपने अम्मा आयशा के घर में अपने दिन नहीं गुजारे। आपने बाकायदा इजाजत मांगी, आपने ख्वाहिश का इजहार किया और बीवियों ने इजाजत दी, तब अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीमारी के आखिरी अय्याम हजरत आयशा के घर में गुजारे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी की दो बीवियां हैं और उसने एक के साथ अगर नाइंसाफी कर दी तो जा यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु माइलुन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक तरफ का जो बदन होगा वो झुका हुआ होगा, एक तरफ का उसका बदन झुका हुआ होगा, दूर से पहचान में आ जाएगा कि ये अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करने वाला है। तो अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म देता है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, वल एहसान, और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह ताला एहसान का हुक्म देता है। एहसान का मतलब क्या होता है? एहसान का 4 मतलब होता है। एहसान का पहला मतलब, आप जब भी कोई नेकी करें, कोई भी अमल करें, नमाज पढ़े, रोजा रखे, तिलावत करें, सदका खैरात करें, आपकी नेकी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो। आपने बरहेट के मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दिया, मकसद ये था कि मैं अल्लाह के दीन के लिए और इल्म दीन की राह में मैं ये पैसा दे रहा हूं, अल्लाह को राजी करना है, तब तो आपकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और अगर मकसद ये है कि समाज और गांव में मेरी तारीफ और मेरे चंदे का नाम लिया जाए, तो ये इखलास के खिलाफ है। एहसान का ये पहला मतलब है कि आपके अंदर इखलास हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाया, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो तो ये समझो वो तुमको देख रहा है। आजकल तो नेकी करके फेसबुक पर डाला जाता है। कितनी गरीब औरतें हैं, उनके घर में राशन दिया जा रहा है, 200-500 रुपए का राशन देकर के उस गरीब की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। भाई एक जरूरत होती है, चलो भाई बाहर से कोई फंड आया तो उसको फोटो खींच करके जिसने डोनेट किया है डोनर को फोटो दे दिया गया, तो वो तो जरूरत समझ में आती है कि चापाकल लगाया गया, हैंडपंप लगाया गया, मस्जिद बनवाई गई, मदरसा बनवाया गया, उसका फोटो लिया गया। हालांकि उसमें भी बड़ा घपला हो रहा है। सुना कि एक हैंडपंप पर 10-10 बार पेंट हो रहा है, एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक हैंडपंप का 10 बार पैसा मंगाया जा रहा है। अल्लाह रहम करे। लेकिन आप किसी गरीब की मदद करके उसका फोटो लेकर के फेसबुक पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उस गरीब की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। यह मुनासिब नहीं है मेरे भाई। एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और एहसान का दूसरा मतलब यह है कि आप सबके साथ भलाई करें। सबसे पहले तो आप अपने नफ्स के ऊपर भलाई करें, अपनी जात के ऊपर भलाई करें, आप गुनाहों से बचें। जब एक इंसान गुनाह करता है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। इसीलिए हमारे बाप आदम ने, हमारी माँ हव्वा ने, जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने जो दुआ की थी, क्या दुआ की थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा, तूने रहम नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी जान पर आप एहसान कीजिए।